आइए परमेश्वर के पवित्र वचन से एस्तेर की किताब 2 अध्याय 2 से और 4 तक। तब राजा के सेवक जो उसके टहलवे थे कहने लगे, राजा के लिए सुंदर तथा युवा कुंवारियां ढूंढी जाएं, और राजा अपने राज्य के सब प्रांतों में लोगों को इसलिए नियुक्त करे कि वे सब सुंदर युवा कुंवारियों को सूसनगढ़ के रणवास में इकट्ठा करे, और स्त्रियों के प्रबंधक हेगे को जो राजा का खोजा था सौंप दे, और शुद्ध करने के योग्य वस्तुएं उन्हें दी जाएं। तब उनमें से जो कुमारी राजा की दृष्टि में उत्तम ठहरे वह रानी वस्ती के स्थान पर पटरानी बनाई जाए। तो पिछली बार भी हम इस वचन से पढ़ रहे थे। 4 बातें आज मुख्य हैं जिन पर हमें ध्यान देना। पहली बात तो हम देख रहे थे कि रानी वस्ती को रिजेक्ट कर दिया और अब एक नई पटरानी के लिए युवा कुमारियों को ढूंढा गया। तो सबसे पहली बात तो हम देखते हैं, दुल्हन कौन बनेगी। उस पटरानी पद के योग्य दुल्हन बनना है तो सबसे पहले तो हम देख रहे हैं कि पवित्र कुंवारी होना है। नया जन्म पाया हुआ हर एक व्यक्ति जिसने नए सिरे से जन्म पाया है, आत्मा में जो जन्मा है, उद्धार का अनुभव जिसने पाया है, हर एक व्यक्ति कुंवारी की लिस्ट में आता है। इसलिए पौलुस परमेश्वर का दास कुरिन्थियों की पत्री में लिखते समय उसने कहा, उस वचन को पढ़ लेंगे। पहली बात हम देखेंगे संबंध, दूसरी बात हम देखेंगे परबंध, यानी कि परमेश्वर का जिनका संबंध हो गया, जिनका उद्धार हो गया, वो एक पवित्र कुंवारी के समान है। अब उनके लिए परमेश्वर का प्रबंध हम देखेंगे। फिर तीसरी बात है कुंवारियों का समर्पण, और चौथी बात हम देखेंगे उनका शुद्धिकरण कैसे तैयार की गई, और 5वीं बात उसमें आएगी एस्तेर का सेवा कार्य, यानी कि पटरानी का जो सेवा कार्य भी हम देखेंगे उसने क्या किया था। और 6ठी बात उसमें आती है नियुक्ति। हालांकि वो धरती पर ही दुल्हन बनी थी, इस करके उसकी नियुक्ति पहले हुई, सेवा बाद में हुई, 6ठे नंबर पर थी। लेकिन मसीह की जो दुल्हन होगी उसकी नियुक्ति बाद में होगी, स्वर्ग में होगी, लेकिन सेवा कार्य धरती पर है। तो ये 6 बातें हैं, इसमें से जितनी हम मौका मिलेगा उतना हम ध्यान करेंगे उन बातों पर। तो सबसे पहले तो आप मेरे साथ निकालिए संबंध के बारे में हम देखते हैं। हर एक विश्वासी जिसने उद्धार पाया है, नए सिरे से जो जन्मा है, दुल्हन की बुलाहट है, पवित्र कुंवारी के समान है हर कोई जो नए सिरे से जिसने जन्म पाया है। आप निकालिए मेरे साथ, एक बार हम उसको ध्यान देने के लिए पढ़ लें। 2 कुरिन्थियों और 11 अध्याय 1 वचन से हम पढ़ते हैं। यदि तुम मेरी थोड़ी सी मूर्खता सह लेते तो क्या ही भला होता। आमीन। परमेश्वर का जो प्रबंधक है, कलीसिया में जो परमेश्वर ने प्रबंध ठहराया है सेवकों को, पहली बात प्रबंध कौन है? पवित्र आत्मा है। दूसरी बात प्रबंधक कौन है? परमेश्वर ने सेवकों को, प्रबंधकों को ठहराया है। और तीसरी बात हम देख रहे थे, परमेश्वर ने 66 किताबें हमें दी हैं तैयारी के लिए। अगली बात उसमें और भी थी कि परमेश्वर बहुत बार प्रबंध क्या भी है, संरक्षण क्या भी है, कई बार दुख समस्या इन चीजों के अधीन भी प्रभु हमें करता है, उनमें भी हमें निखारने के लिए करता है, हमारे शुद्धिकरण के लिए करता है। हर चीज जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए हर चीज भलाई के लिए है, कोई भी नुकसान के लिए नहीं है। इस करके हमने उसको समझना है। तो पौलुस परमेश्वर का दास विश्वासियों को कह रहा है, यदि तुम मेरी थोड़ी सी मूर्खता सह लेते तो क्या ही भला होता, और सह भी लो। बहुत बार मूर्खता लगती है बात, बहुत बार सोचते हैं सेवक जो बोलते हैं सुन लो लेकिन करो अपने मन की। लेकिन आपने समझना है पौलुस क्या कह रहा है, यदि तुम मेरी थोड़ी सी मूर्खता सह लेते तो क्या ही भला होता। और लिखा है, हाँ मेरी सह भी लो, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहते हैं। एक परमेश्वर के दास का जो काम है, यह एक सही जो परमेश्वर का दास होगा, जो परमेश्वर की ओर से नियुक्त किया होगा। हाँ कमी हो सकती है, घटी हो सकती है, क्योंकि वो भी सिद्ध हो रहे हैं, वो भी बनाए जा रहे हैं। सिद्ध लोगों को परमेश्वर ने काम नहीं दिया। सिद्ध प्रभु है, सिद्ध पवित्र आत्मा है, सिद्ध परमेश्वर का पवित्र वचन है, सिद्ध परमेश्वर है। लेकिन इंसान सिद्ध जैसे ही सिद्ध हो जाएंगे परमेश्वर धरती पर से क्या कर लेगा? उठा लेगा। हम सिद्धता के मार्ग में आए हैं, सेवक भी सिद्ध हो रहे हैं और सेवकों के साथ साथ कौन भी सिद्ध हो रहे हैं? हर एक विश्वासी। इधर परमेश्वर का दास क्या कह रहा है? जो असली परमेश्वर का दास होगा, क्योंकि
मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन, जो ईश्वरीय धुन है, जो परमेश्वर चाहता है, जो प्रभु चाहता है, क्या चाहता है, मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूं, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है। सेवक का कितना बड़ा रोल है। एक ही पुरुष से मैंने तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुमारी के समान मसीह को सौंप दूं। इसलिए उसकी जिम्मेदारी है, वो रक्षा करता है। वो क्या करता है? रक्षा करता है, शैतान इधर से ना आ जाए या ये विश्वासी संसार में ना चला जाए। परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन भी उस सिधाई से और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट न किए जाए। आगे आगे वो अपना वो जारी रखता है, शैतान कैसे आता है। हम पिछली बार देख रहे थे। पहली बात तो हमने देखना, हर एक विश्वासी जिसने नए सिरे से जन्म पाया है वो पवित्र कुमारी है, आत्मा में। कुमारी का मतलब हम सब समझते हैं कि आत्मिक तौर पर बात की गई है, उस समझाने के लिए, उस संबंध को बताने के लिए। कुमारी को हर समय खतरा रहता है, क्योंकि आजकल बहुत क्या है, मतलब चारों तरफ से निगाहें रहती हैं। हर कोई मतलब उसको खराब करने के लिए क्या रहता है, तो शैतान भी चारों तरफ घूमता है। संसार भी क्या है, चारों तरफ कैसे न कैसे इसको अपने में खींच लूं। परंतु इस कुमारी ने अपने आप को पवित्र रखना है। तो पहली बात तो है संबंध के बारे में हम देख रहे हैं। अब दूसरी बात है प्रबंध, प्रबंध के अधीन रहना है, पवित्र आत्मा के अगुवाई में, पवित्र आत्मा की प्रेरणा में, वचन के दायरों में, और सेवक जो ठहराए हैं उनकी संगति में बने रहना है, तभी तैयार हो पाएंगे। तो प्रबंध को हमने समझना है। आइए मेरे साथ आप निकालें। पहले आप एस्तेर का 2 अध्याय और 8 और 9 वचन पढ़ें। जब राजा की आज्ञा और नियम सुनाए गए और बहुत सी युवतियां सुसनगढ़ में हेंगी के अधिकार में इकट्ठी की गई, तब एस्तर भी राजभवन में स्त्रियों के प्रबंधक हेंगी के अधिकार में सौंपी गई। इधर आपने समझना, युक्तियां सुसनगढ़ में हेगे के अधिकार में इकट्ठी की गई, तब एस्तेर भी राजभवन में स्त्रियों के प्रबंधक हेगे के अधिकार में सौंपी गई। हेगे के अधिकार में सौंपी गई, समर्पण है। इधर जबरदस्ती, उधर तो हो सकता है राजा ने क्या किया, उनको राजा है तो मानना ही पड़ेगा, परंतु इधर नए नियम में हर एक विश्वासी ने खुद क्या करना है, अपनी बुलाहट को पहचान कर, अपनी बुलाहट को पहचान कर, ऊंचे उस सौभाग्य को पहचान कर, यीशु जब पापियों के अधीन हो गया तो मैंने भी क्या करना है, प्रभु के अधीन, घमंड छोड़कर क्या करना है, समर्पण करना होगा। इधर हम देखते हैं हेगे के अधिकार में, प्रबंधक के अधिकार में वो सौंपी जा रही हैं। अब वो उनकी क्या करेगा, अगुवाई करेगा। अब वो उनको क्या करेगा, बताएगा। तैयारी का जो जो साधन है वो सब इनको दिया जाएगा। इसका लिखा प्रबंधक हेगे के अधिकार में सौंपी गई, वह युक्ति उनकी दृष्टि में अच्छी लगी। इसका 14 वचन भी हम पढ़ेंगे। सांझ को तो वह जाती थी और सवेरे को वह लौटकर रनवास के दूसरे घर में जाकर रखेलियों के प्रबंधक राजा के खोजे शासक गज के अधिकार में हो जाती थी और राजा के पास फिर नहीं जाती थी। तो इधर इस चीज को हमने पहचानना है बहुत अच्छे तरीके से कि परमेश्वर ने अपनी कलीसिया को सिद्ध करने के लिए प्रबंधकों का इंतजाम किया है, प्रबंध ठहराया है। कोई भी इस प्रबंध के बिना सिद्ध नहीं हो सकता, तैयार नहीं हो सकता। पवित्र आत्मा जितना जरूरी है उतना ही जरूरी पवित्र वचन जरूरी है और उतना ही जरूरी सेवक भी हैं। इस करके हमने उस बात को पहचानना है। गलातियों की पत्री 4 अध्याय का 1-2 वचन हम पढ़ते हैं। मैं यह कहता हूं कि वारिस जब तक बालक है, यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी तो है, तो भी उसमें और दास में कोई भेद नहीं, परंतु पिता के ठहराए हुए समय तक संरक्षकों और प्रबंधकों के वश में रहता है। तो जो बात मेरे प्यारे भाई बहनों हम देख रहे हैं, होने वाली जो मसीह की दुल्हन होगी, सबसे पहली बात तो उसका रिश्ता है, कुमारी का रिश्ता है, मंगनी हो गई। अब इतना ही नहीं है, बहुत खतरा है। मसीह के आने तक उसने अपने कुमारेपन को बनाकर रखना है, पवित्र रहना है, और इतना ही नहीं, उसने तैयार भी होना, उसका शुद्धिकरण होना है। इस करके परमेश्वर ने प्रबंधकों
सेवकों और संरक्षकों के वश में रखा है। अधिकारी है तो भी, इधर तो पिता के पुत्रों का विषय आया है, लेकिन इधर हमने जो बात देखनी है, लिखा पिता के ठहराए हुए समय तक संरक्षकों और प्रबंधकों के वश में रहता है। मतलब पवित्र आत्मा के वश में रहना है, पवित्र आत्मा के अगुवाई में, प्रेरणा में चलना सीखना है। धीरे धीरे शुरू में दिक्कत आती है, आएगी, और उसके साथ साथ परमेश्वर ने हमें सेवकों को दिया है। बार बार इस बात को अपने समझना। पहली सदी के विश्वासी जिन्होंने लिखा, जिन्होंने वचन ग्रहण किया, उन्होंने बपतिस्मा लिया और उस प्रबंध में आ गए। लिखा है वो सेवकों से, प्रेरितों से क्या पा रहे हैं? शिक्षा पा रहे हैं। उसके लिए तैयार होना है, वचन सीख रहे हैं, उनमें मिल गए। वो काम भी करते होंगे, उनका घर परिवार सब चीजें होंगी, लेकिन जिस बात पर जोर दिया गया है, जिन्होंने वचन ग्रहण किया, उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन उनमें मिल गए। और वो क्या करते, सेवकों से संगति रखते हैं, वचन सीखते हैं, रोटी तोड़ते हैं और प्रार्थना में लोलीन है। कलीसिया वो जगह है, वो वर्कशॉप है जहां तैयारी होती है। और कलीसिया ही नहीं है, प्रभु जहां जहां हमें जिस प्लेस पर रखता है, बहुत बार हमें अधिकारों के अधीन रखता है, कोई फैक्ट्री वाले के अधीन रखता है, कंपनी वाले के अधीन रखता है, किसी बॉस के अधीन रखता है। वो भी हमारे ऊपर क्या करते हैं? डांटते हैं कई बार, उनके भी हमें अधीन रहना होता है। मतलब ये सब चीजें हमारी सिद्धता के लिए हैं। इसलिए पतरस बता रहा है कि परमेश्वर के ठहराए हुए हर अधिकार के अधीन रहो। जो परमेश्वर को नहीं जानते उनको भी क्या रहो। तो इस बात को हमने अच्छे से समझना होगा। ये सब परमेश्वर ने हमें इसलिए रखा हुआ है ताकि हम तैयार किए जाएं, हमारा शुद्धिकरण किया जाए। हम मसीह जो आने वाला है, जिससे हमारी मंगनी लगी है, हम उसके लिए तैयार हों। तो पहली बात संबंध, दूसरी बात प्रबंध, और तीसरी बात क्या आती है? समर्पण। अब स्वयं एक विश्वासी ने उसके ऊपर जोर जबरदस्ती नहीं कोई कर सकता। हाँ, कई बार बातों का मालूम नहीं है तो प्रेरणा देते हैं उसकी, क्योंकि बुलाहट मालूम नहीं है तो गंभीरता से क्या करते हैं? बताते भी हैं, ताड़ना भी कई बार होती है। लेकिन ये नहीं है कि वो व्यक्ति बिल्कुल चलना नहीं चाहता और जबरदस्ती क्या कर लो ना, उसकी आजादी छोड़नी है। उस व्यक्ति ने खुद क्या होना है। आपको मालूम है, हमने 2 कुरिन्थियों 8 अध्याय में से पढ़ा था। उसमें पौलुस कहता है कि मकिदुनिया की कलीसिया का उदाहरण दे रहा है। उसका 5 आयत में आकर पौलुस कहता है, और जैसी हमने आशा की थी वैसी ही नहीं, वरन उन्होंने प्रभु को, फिर परमेश्वर की इच्छा से हमको भी अपने आप को दे दिया। मतलब सेवकों को भी समर्पण करना है। अगर आपको लगता है कोई परमेश्वर की ओर से ठहराया हुआ प्रभु का दास है, तो आपने खुद, एक विश्वासी ने खुद समर्पण करना है कि हमें वचन सिखाओ, हमारी अगुवाई करो, हमें कैसे चलना है हमें बताओ, हमें वचन सिखाओ। जबरदस्ती नहीं होता। हर बार पास्टर बोलकर आए, हाँ शुरू में होता है, लेकिन हर एक विश्वासी ने समझना है अपनी बुलाहट को। मैंने भी प्रभु के लिए तैयार होना है, मैंने भी आत्मा में बढ़ना है, मुझे भी संगति चाहिए, मेरे अंदर भी उद्धार का जो काम प्रभु ने शुरू किया उसका पूरा होना है, मैंने भी अपनी दौड़ को पूरा करना है। तो ये हर एक विश्वासी ने खुद क्या करना है? समर्पण करना है। पौलुस ये नहीं कह रहा कि हमने जबरदस्ती किसी पर क्या कर लिया, और जैसी हमने आशा की थी वैसे ही नहीं, वरन उन्होंने प्रभु को, फिर परमेश्वर की इच्छा से हमको भी अपने आप को क्या कर दिया? सौंप दिया। तभी हम अगुवाई कर पाएंगे, तभी हम सिखा पाएंगे। अगर संपर्क में नहीं है, अगर उस समर्पण में नहीं है, तो फिर ये बात बनेगी। तो जो दुल्हन है उसने अपनी बुलाहट को पहचाना, कलीसिया ने अपनी बुलाहट को पहचाना। पहली सदी के विश्वासियों को प्रेरितों ने कितनी पत्रियां लिखी। गलातियों की पत्री 4:8 से पढ़े। परमेश्वर का दास इधर उसी बात को आगे रखते हुए बता रहा है, पहले तो तुम परमेश्वर को न जानकर उनके दास थे जो स्वभाव से परमेश्वर नहीं है, पर अब जो तुमने परमेश्वर को पहचान लिया, वरन परमेश्वर ने तुमको पहचाना, तो उन निर्बल और निकम्मी आदि शिक्षाओं की बातों की ओर क्यों फिरते हो? मतलब संसार की ओर क्यों फिरते हो? जब तुम्हारी आंखें खुल गई, जब तुम्हें समझ में आ गई, तो अब किधर नहीं फिरना? संसार की तरफ नहीं फिरना, उन शिक्षाओं के फिर से अधीन नहीं होना। और आगे वो बात जारी रखते हैं,
जिनके तुम दोबारा दास होना चाहते हो, तुम दिनों और महीनों और नियत समयों और वर्षों को मानते हो। आपको मालूम है आज कलीसिया में कितनी रीति रिवाज आ गए। क्यों आ गए? सेवकों ने क्या नहीं किया? अपनी जिम्मेदारी नहीं पूरी की। बहुत सारे ऐसे भी सेवक हैं जो वचन को पूरा जानते नहीं। वो कह रहे हैं संसार भी चाहिए और प्रभु भी चाहिए, संसार के तरीके भी अपनाओ और प्रभु के तरीके भी अपनाओ। परंतु परमेश्वर का पवित्र वचन साफ कहता है, याकूब तो बल्कि बहुत रफ शब्द इस्तेमाल करता है, हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानते संसार से मित्रता परमेश्वर से बैर है। परमेश्वर ने संसार की सड़ाहट से हमें निकाल लिया, दाम देकर खरीद लिया। हम संसार के नहीं है। प्रभु ने साफ कहा, तुम मेरे हो, मैंने तुम्हें खरीदा है। धरती पर क्यों रखा है? शुद्धिकरण के लिए रखा है, कार्य के लिए रखा है। इसी धरती पर परमेश्वर ने हमारी तैयारी के लिए प्रबंध ठहराया है। पवित्र आत्मा हमें दिया। परमेश्वर ने अपना पवित्र वचन 66 किताबें हमें दिया, जो हर दिन हमें शुद्ध करता है, तैयार करता है। आत्मा का भोजन है, पांव का दीपक, मार्ग का उजाला है, शैतान के सामने लड़ने के लिए आत्मा की तलवार है। तो ये वचन हमारे लिए सब कुछ है। हमने भी चीज को अच्छे से समझना होगा। आज कितने लोग मतलब संसार में क्या हो गए? मिली जुली भीड़ हो गए। जैसे इजरायलियों में भी था लिखा है, वो मिली जुली भीड़ साथ में हो गई। तो मिली जुली भीड़ वास्तव में क्यों हुई? क्योंकि बहुतों को ऐसे ही मतलब क्या कर दिया। बहुत सारे बेचारे हैं जिनको चंगाई के लिए, आशीष के लिए, बरकतों के लिए उन्होंने यीशु को इतना ही जाना है। बेचारों ने ज्यादा उन्होंने क्या नहीं किया, नए जन्म के अनुभव तक नहीं आए हो। तुम दिनों और महीनों और नियत समयों और वर्षों को मानते हो। अभी आ रहा है, देखो अभी 25 दिसंबर आ रहा है और बहुत सारी बातें हैं। ये बाइबल के विपरीत है शिक्षा, बाइबल के अनुसार नहीं है। प्रेरितों ने कभी 25 दिसंबर नहीं मनाया, कभी भी। इन बातों के लिए जो आज कलीसियाओं में हो रही हैं, संसार से मिलजुल गए। आपको मालूम है इसी गलातियों की पत्री में अगर आप पढ़ोगे, पौलुस कितने शब्द इस्तेमाल कर रहा है। 3 का 3 जब हम पढ़, क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो गए कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके अब शरीर में अंत करोगे? मतलब उन पुरानी शिक्षा, उस समय तो यहूदी हैं, कह रहे भाई व्यवस्था भी माननी पड़ेगी। तो अगर ये सब कराना था तो फिर क्रूस पर यीशु का मरना व्यर्थ है। क्रूस पर वो क्यों मरा? ताकि हमें सारी सड़ाहट से क्या कर ले, छुड़ा ले। आगे वो 4 का जब हम 11 पढ़ते हैं, लिखा मैं तुम्हारे विषय में डरता हूं, कहीं ऐसा न हो कि जो परिश्रम मैंने तुम्हारे लिए किया वह व्यर्थ हो जाए। शैतान चारों तरफ भ्रष्ट करने के लिए घूम रहा है। किसी न किसी तरीके से विश्वासी के आगे संसार का धन लेकर आए, संसार का आदर लेकर आए। यीशु के सामने भी लेकर आया, प्रेरितों के सामने लेकर आया। परमेश्वर ने उसको रखा हुआ है। हवा के सामने भी अच्छा फल लेकर आया और गारंटी दे रहा है कि तुम इसे खा लो और मरोगे नहीं। परमेश्वर तो तुम्हारे से मतलब उसने कुछ छुपा कर रखा है, मैं तुम्हारा शुभ चिंतक हूं। तो बहुत बार संसार भी हमारा शुभ चिंतक बनकर आएगा। किसी में से शैतान आएगा हमें भ्रष्ट करने के लिए, हमें फिर से वापस संसार में खींचने के लिए। परंतु परमेश्वर ने सेवकों को रखा हुआ है, पवित्र आत्मा रखा है और अपना वचन रखा है, जो संसार से कभी समझौते की अनुमति, परमेश्वर कभी समझौते की अनुमति नहीं देता। अलगदाई का जीवन, पवित्रताई का जीवन और विश्वास का जीवन, हमने इन बातों को पहचानना है। पौलुस कह रहा है जो परिश्रम हमने किया कहीं वो क्या ना ठहरे, व्यर्थ ना ठहरे। और आगे कह रहा है 1 थिस्सलुनीकियों 3 अध्याय के 2 से, और हमने तीमुथियुस को जो मसीह के सुसमाचार में हमारा भाई है और परमेश्वर का सेवक है, इसलिए भेजा कि वह तुम्हें स्थिर करे और तुम्हारे विश्वास के विषय में तुम्हें समझाए कि कोई इन क्लेशों के कारण डगमगा न जाए, क्योंकि तुम आप जानते हो कि हम इन्हीं के लिए ठहराए गए हैं। मतलब जो संसार में क्लेश आए, समस्या आए तो कोई घबराए ना, कोई डगमगाए ना। परमेश्वर ने हमें इन्हीं के लिए ठहराया है। धरती एक प्लेस है जहां तैयार किए जा रहे हैं, जहां हमारे अंदर से संसार निकाला जा रहा है और हमारे अंदर स्वर्गीय स्वभाव डाला जा रहा है। हम देखेंगे एस्तेर को कैसे, कुंवारियों को कैसे तैयार किया गया था। 6 महीने कैसे उनको लगाया गया और 6 महीने उनके ऊपर वो गंधरस वगैरह और सुगंधित द्रव्य वगैरह क्या किया गया, उनकी मालिश की गई। उनके शरीर में से हर वो दाग निकाल दिया। मतलब उनको पूरी रीति से क्या कर दिया, उस पटरानी पद के लिए तैयार किया गया। किन्होंने किया? पवित्र आत्मा है प्रबंधक, सेवक है, वचन है और हमारे जीवन में आने वाले क्लेश। इधर पौलुस कहता है
हम इन्हीं के लिए ठहराए गए हैं, कोई इनके कारण डगमगा ना जाए। दुख तकलीफ निंदा बदनामी अगर आ रही है तो डगमगा ना जाए। प्रभु ने कहा ये बातें होंगी, परिवार में भी बहुत बार होती हैं। पौलुस वो बात कह रहा है, लिखा है पहले ही जब हम तुम्हारे यहाँ थे तो तुम्हें कहा करते थे कि हमें क्लेश उठाने पड़ेंगे, और ऐसा ही हुआ जैसा कि तुम जानते भी हो। इस कारण जब मुझसे और न रहा गया तो तुम्हारे विश्वास का हाल जानने के लिए भेजा, कि कहीं ऐसा न हो कि परीक्षा करने वाले ने तुम्हारी परीक्षा की हो और हमारा परिश्रम व्यर्थ हो गया हो। मतलब एक परीक्षा करने वाला है, शैतान चारों तरफ से घूम रहा है, चारों तरफ से आदर का वो लेकर आता है, धन लेकर आता है। आपने हर एक विश्वासी ने समझना, अगर हम जरूरत से ज्यादा बिजी हैं, वचन पढ़ने का समय नहीं है, प्रार्थना करने का समय नहीं है, तो ये प्रभु की ओर से नहीं है, ये शैतान की ओर से है, ताकि आपको काम में व्यस्त रखे, ताकि आपकी तैयारी पूरी ना हो, ताकि आप क्या रहें, बस इधर संसार में काम में व्यस्त रहें। हाँ, काम हमने करना है, लेकिन हमारे जीवन का असली मकसद क्या है? मैंने मेरे प्रभु के लिए तैयार होना है, मैंने आत्मा में उन्नति करनी है, मैंने वचन सीखना है, परमेश्वर के साथ समय बिताना है। हमारे जीवन का पहला मकसद होगा। यीशु ने कहा अन्य जातियों की खोज है रोटी कपड़ा और मकान, तुम्हारी खोज क्या होनी है? तुम्हारा एक स्वर्गीय बाप है, तुम्हारी हर जरूरत को उसे जानता है। पहले तुम उसके राज्य उसकी धार्मिकता की खोज करो, ये सब वस्तुएं भी तुम्हें दे दी जाएंगी। इनकी खोज में नहीं, हमारी खोज क्या होनी है? हमारी खोज अपनी बुलाहट को पहचानना है और प्रभु के साथ जैसा हमारा रिश्ता होना चाहिए, जैसा हमने दिन बिताना चाहिए, दिन भर हमारे मन में क्या, मतलब इन दिनों हमने जांचना है मेरे जीवन का असली मकसद क्या है। मतलब संसार में, परिवार में, इन चीजों में मेरा मन है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये चीजें त्यागनी है, नहीं, परंतु ये दूसरे नंबर पर है। पहले नंबर पर परमेश्वर के साथ मेरा रिश्ता है। मैंने अपनी तैयारी को पूरा करना है। मुझे प्रार्थना का समय चाहिए, मुझे वचन पढ़ने का समय चाहिए, मुझे संगति के लिए समय चाहिए। अगर हम इन चीजों को अहमियत नहीं देते हैं, काम में व्यस्त हैं, तो काम अगर हमारे आत्मिक जीवन में, मतलब हम जरूरत से ज्यादा अगर बिजी हैं, तो बहुत बार शैतान भी हमें बिजी करता है, काम बढ़ा देता है। मिस्र में इजरायलियों का काम बढ़ा दिया, कह रहा तुम काम करो, और कह रहा है इन बातों, ये जो आ रहे हैं ना मूसा और एलिया, इनकी बातों पर कान नहीं लगाना, इन्हें तो काम नहीं है कुछ, ये तो घर से फालतू है। और उनको भी कह रहा है क्या तुम्हें काम नहीं है? इनको काम करने दो, जाओ आप अपना काम करो, मैं नहीं जाने दूंगा। तो शैतान काम बढ़ाएगा ताकि आप व्यस्त रहें। परंतु आपने और मैंने समझना है, अपने आत्मिक जीवन की खुद चिंता करनी है, आत्मिक जीवन का ध्यान रखना है। मेरे काम करना है, लेकिन काम के लिए हम जिंदा नहीं है, हम यीशु की आगमन के लिए जिंदा है। हम धरती पर हमारी तैयारी करने के लिए जिंदा है। हमारे जीवन का असली मकसद वो है। अगर इसके बीच में जो भी रुकावट आए, उस रुकावट को भी हमें हटाने के लिए क्या होना चाहिए? हमारे स्वयं के अंदर मतलब समर्पण होना चाहिए, किसी के कहने से नहीं। इधर पौलुस जो बात बता रहा है, कहीं जो हमने परिश्रम किया कहीं व्यर्थ ना ठहरे। तो उसी गलातियों की पत्री में आए 13 वचन से, पर तुम जानते हो कि पहल मैंने तुम्हें शरीर की निर्बलता के कारण तुम्हें सुसमाचार सुनाया। तुमने मेरी शारीरिक दशा को, जो तुम्हारी परीक्षा का कारण थी, तुच्छ न जाना, न उससे घृणा की, और परमेश्वर के दूत वर्ण स्वयं मसीह के समान मुझे ग्रहण किया। मतलब मेरे शरीर में बहुत सारी बातें हैं, कह रहा है, जो तुम्हारे लिए ठोकर का कारण हो सकती थी, लेकिन तुमने उन बातों पर ध्यान नहीं दिया, मुझे परमेश्वर का दूत समझकर ग्रहण किया। मतलब सेवकों में भी बहुत सारी बातें होती हैं, हम ठोकर भी खा सकते हैं उनसे, क्योंकि सेवक सिद्ध नहीं है। और परमेश्वर के दूत वर्ण स्वयं मसीह के समान मुझे ग्रहण किया, तो वह तुम्हारा आनंद मनाना कहाँ गया? मैं तुम्हारा गवाह हूँ कि यदि हो सकता तो तुम अपनी आंख भी निकाल कर मुझे दे दे। यानी कि परमेश्वर का दास उन जिन कलीसियाओं को सुसमाचार सुनाया था, वो जो प्रेम था, वो जो समर्पण था, उसकी बात कह रहा है तो क्या तुमसे सच बोलने के कारण मैं तुम्हारा वैरी बन गया? बहुत सारी सच बातें हैं जो कड़वी लगती हैं, लेकिन पौलुस प्रेरितों के काम 20 अध्याय में भी कह रहा है, जो जो बातें
तुम्हारे लाभ की थी, मैं घर घर जाकर तुम्हें बताने से ना झिझका। घर घर जाकर जो जो बातें तुम्हारे लाभ के लिए थी, जो तुम्हारी उन्नति के लिए थी, जो तुम्हारे अच्छे के लिए थी, जो तुम्हारे भलाई के लिए थी, घर घर जाकर भी क्या किया, उन बातों को बताया। पौलुस उस समय जब पौलुस सेवा कर रहे, उस समय कितने झूठे सेवक थे जो कलीसिया को गलत गलत शिक्षाएं दे रहे थे, गलत गलत उपदेश आ रहे थे कलीसियाओं में। पौलुस कह रहा है मैं डरता हूं कहीं तुम भरमाए ना जाओ, कहीं तुम भटकाए ना जाओ, कहीं तुम्हारा मन संसार की तरफ ना लगा दिया जाए, कहीं तुम्हारा मन शरीर की तरफ ना लगाया जाए, कहीं तुम उस बुलाहट को क्या ना कर दो, भूल जाओ। पौलुस उन बातों की चिंता कर रहा है, हमें उन बातों को समझना है। अगर भले उद्देश्य से कोई मित्र बनाए तो अच्छी बात है, लेकिन कोई अगर भटकाने के लिए मित्र बनाए तो वो सही नहीं है। इस करके 19 आयत में पौलुस कहता है, हे मेरे बालकों, जब तक तुम में मसीह का रूप न बन जाए तब तक मैं तुम्हारे लिए जच्चा की सी पीड़ाएं सहता हूं। सेवकों का जो रोल होता है वास्तव में, जब उस सेवकाई की गंभीरता को पहचानते हैं, जब तक तुम में मसीह का रूप ना आ जाए, मसीह का सब रूप आना है, हर एक में, हम सब में मसीह का रूप आना है, मसीह की डील डोलता तक आना है। परमेश्वर ने हमें प्रबंधक ठहराए हैं, इसलिए हम इफिसियों 4 में हम देख रहे थे, उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके दिया है, कुछ को पासवान नियुक्त करके दिया है, सुसमाचारक नियुक्त करके दिए हैं, उपदेशक दिए हैं। क्यों दिए हैं? 5 प्रकार की सेवकाई की है। इन प्रबंधकों को परमेश्वर ने क्यों नियुक्त किया है? जैसे राजा ने अपने उस रणवास में जो उनका, जहां उनकी तैयारी की गई थी कुंवारी लड़कियों की, तो उधर प्रबंधकों को ठहराया था जो उनको क्या कर रहे थे, तैयार कर रहे थे उस नियुक्ति के लिए, जिससे राजा प्रसन्न होगा वो बनेगी। उसमें तो एक ही बनी थी, परंतु इधर हम चाहे लाखों भी होंगे, हजारों होंगे, लाखों, सब दुल्हन में शामिल हो सकते हैं। सेवकों का जो रोल है कितना अहम है, आज बहुत सारे उस चीज को समझते नहीं है। किसी ने किसी बात से ठोकर खाकर नाराज होकर संगति छोड़ देते हैं। तो वचन समझना, वचन पढ़ना कितना जरूरी है, हमारी बुलाहट कितनी ऊंची है, सेवक हमें कितने जरूरी है, सेवकों की संगति, वचन सीखना कितना जरूरी है, पवित्र आत्मा की भरपूरी कितना जरूरी है। आजकल भरमार आ गई प्रचारकों की, झूठे भविष्यद्वक्ताओं की भरमार है। कोई आज कह रहा था, मैं जिसको भविष्यवाणी करूंगा वो प्रधानमंत्री बनेगा, जिसके बारे में मैं बताऊंगा, मोदी बनेगा या राहुल गांधी बनेगा। और ऐसे ऐसे कर कर उद्धार का एक वचन भी नहीं है। भौतिक कबाड़े का, भौतिक जो एक दिन नाश होने वाली चीजें हैं, उनका प्रचार ज्यादा होता है। इस करके हर किसी ने अपने विश्वास की रखवाली करनी है, अपने उद्धार के काम को पूरा करना है। उन सेवकों को ढूंढें जो सचमुच में परमेश्वर की ओर से हो। और क्या करना है, हर दिन हमने अपनी तैयारी को पूरा करना। उस समय वो जितनी कुंवारी लड़कियां अपने घर बार छोड़कर राजा के उस ठहराए हुए प्रबंधकों के अधीन में तैयार हो रही थी, एक एक दिन। हम अगली बार से सीखेंगे कि कैसे उनका शुद्धिकरण हुआ। तो पहली बात हम देखते हैं, हर एक नया जन्म पाया जो विश्वासी है वो पवित्र कुंवारी के समान है, और उसको भ्रष्ट करने के लिए शैतान चारों तरफ घूम रहा है। संसार में कैसे इसको ले जाऊं, शरीर में कैसे इसको ले जाऊं, कैसे इसका संबंध क्या कर दूं, इसके मन को, इसके जीवन को मैं भ्रष्ट कर दूं। तो इस करके हम सब ने अपने अपने विश्वास की रखवाली करनी है, परमेश्वर की इच्छा को पहचानना है, और स्वयं हमने क्या करना है, अर्पण करना है। प्रभु पवित्र आत्मा मुझे बनाओ, मुझे मसीह के स्वरूप तक लेकर आओ, मुझे मसीह की डील डोलता तक लेकर आओ। जैसे जैसे हम प्रभु के आगमन की बातें सुन रहे हैं, हमें और भी ज्यादा क्या करना चाहिए, अपनी तैयारी पर ध्यान देना चाहिए। मेरे अंदर कितना मसीह का स्वरूप बना है, कितनी प्रभु के आगमन के लिए मैं उत्साहित हूँ, मेरी तैयारी कितनी बाकी है। हम परमेश्वर के सामने प्रार्थना भी करें और समर्पण भी करें। एक समय शुरू में वचन कहता है, जितनों ने मसीह को ग्रहण किया परमेश्वर की संतान होने का अधिकार उनको दिया गया। लेकिन रोमियो में आते आते पौलुस पत्री लिखते समय बता रहा है, उतने से बात नहीं बनेगी। अब जो कोई पवित्र आत्मा के चलाए चलता है
वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। हम शरीर के कर्जदार नहीं हैं कि शरीर के अनुसार दिन काटें, पर अगर हम शरीर के अनुसार दिन काटेंगे तो मरेंगे, पौलुस कहता है। पर यदि हम आत्मा के द्वारा देह की क्रियाओं को मारेंगे, इस करके परमेश्वर के पवित्र वचन के सामने हमें सरेंडर करना होगा। हमें अपने आप को परमेश्वर को सौंपना होगा, अनुमति देनी होगी पवित्र आत्मा को, वचन को अपने जीवनों में काम करने देना होगा। आइए हम परमेश्वर के सामने अपने जीवनों को जांचें। अगर परमेश्वर विश्वास योग्य है, वफादार है, तो समर्पण करें। दिल के दरवाजे पर खटखटाता है, जबरदस्ती नहीं करता। जो कोई द्वार खोलेगा, जो कोई प्यासा होगा, जो कोई भूखा होगा, जो कोई खटखटाता है, जो कोई ढूंढता है, सबके लिए नहीं है ये। अगर हमारे अंदर वो भूख प्यास नहीं है, अगर हमने अपनी बुलाहट को पहचाना नहीं है, अपने संबंध को, मसीह ने मेरे लिए क्या किया, उसने मुझे किस बुलाहट से बुलाया है, मेरा सौभाग्य है। एस्तेर एक ऐसी लड़की थी जिसका माँ बाप नहीं था, उसके चाचा ने उसको पाला पोसा था। उसको कभी सपने में भी ये मालूम नहीं था, कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मुझे पटरानी पद पर नियुक्त किया जाएगा। आज हमें हमारे ख्यालों तक भी ये बात मालूम नहीं होगी, लेकिन मुझे और आपको परमेश्वर ने चुना है। हम चुने गए लोग हैं मेरे प्यारे भाई बहनों। आइए जिस प्रबंध के अधीन प्रभु ने में रखा है, जो जो हमारे अगुवाई के लिए दिए गए हैं, जो जो चीजें हमारे प्रबंध में परमेश्वर ने ठहराई हैं, आइए हम उनके सामने अपने जीवन को अर्पण करें। प्यारे प्रभु, पवित्र वचनों के लिए मैं आपको धन्यवाद करते हैं। इन्हीं दिनों हर एक को प्रभु आपके साथ उस गहरे संबंध में आने के लिए, उस प्रेम में आने के लिए प्रभु जी, हमारा दुनिया की तरफ ध्यान ना जाए, संसार की तरफ ध्यान ना जाए प्रभु जी, बल्कि हम आपकी बाट जोड़ने वाले बने, आपका इंतजार करें, अपनी तैयारी को पूरा करें। हम सब पर आप ऐसा अनुग्रह करें। आपके हाथ में अपने जीवनों को सौंपते हैं। जितने हमारे भाई बहन ये वचन सुन रहे हैं, उनके जीवनों में भी प्रभु आपका कार्य, जिन्होंने अभी तक इस रिश्ते को समझा नहीं है प्रभु जी, विनती करते हैं इन दिनों उनके जीवनों में भी तेरा आत्मा और तेरे वचन का काम हो जाए। धन्यवाद, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।